This is me 2 years ago, a tiny, skinny, unconfident boy who just wants to put on weight. टाइनी तो अभी भी हूँ लेकिन थोड़े से मसल्स के साथ। So just to gain weight, मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, जिम ज्वाइन किया, उस्ताद जी हायर किए, डिफरेंट डाइट प्लान फॉलो किए और बहुत सारे They ब्लंडर। ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. लेकिन आई गेस अब 6-7 साल सीरियसली फिटनेस की फील्ड में लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन कर ली है। अगर आप लोगों ने मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके सबसे पहले वो देखो। तो शुरू करें। तो मैं अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टर्स, सेकेंडरी फैक्टर्स। तो पहले प्राइम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जिसमें डाइट, ट्रेनिंग और रेस्ट आ जाता है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डाइट डिस्कस करने से पहले कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। अब हम स्किनी लोग, हमारा मेटाबॉलिज्म इतना तेज है कि जैसे ही खाना खाया फौरन हजम। वेट गेन करने के लिए हमें कैलोरी सरप्लस में खाना पड़ेगा। अब ये क्या बुलाया है, कैलोरी सरप्लस इजी कर लेते हैं। कोई भी फूड जो अपनी बॉडी में पुट कर रहे हैं, वो चाहे वो निहारी से आ रहा हो, बर्गर से आ रहा हो, चिकन से आ रहा हो, फ्रूट से आ रहा हो, बेसिकली यू आर पुटिंग कैलोरीज इनटू योर बॉडी। लेकिन अब ये वर्ड सरप्लस क्या है? ये है ओबी। इस वक्त इसकी बॉडी में 0 कैलोरीज। इसने किया नाश्ता एंड गॉट अराउंड 800 कैलोरीज। ऑफिस में करता है काम और बर्न करता है 600 कैलोरीज। लंच ब्रेक में इसने खाया बर्गर, वहां से मिली इसको 700 कैलोरीज। काम से सीधा ओबी जाता है रनिंग पे और वहां बर्न करता है ये 700 कैलोरीज। वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद ये करता है डिनर एंड ही गॉट अराउंड 800 कैलोरीज। फिर करता है घर के छोटे मोटे काम और बर्न करता है 600 कैलोरीज। अब है ओबी का बेड टाइम बट ही हैज स्टिल 400 कैलोरीज इन हिज बॉडी। मींस उसकी एक दिन की जरूरत 1900 कैलोरीज थी लेकिन उसने 2300 कैलोरीज इनटेक की है। इसको कहते हैं कैलोरी सरप्लस। लेकिन अब कैलोरीज को ट्रेस कैसे करेंगे और कैलोरी सरप्लस में कैसे खाएंगे? उसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए, किचन वेट स्केल, माई फिटनेस पाल, जो आपकी कैलोरीज को ट्रेस करेगा। अब आपने क्या करना है, जब भी आपने कोई चीज खानी है सबसे पहले किचन वेट स्केल में उसका वेट करना है और उसके बाद उसको इस ऐप में पुट कर देना है। तो ये आपको बेसिकली बता देगा कि एक दिन में आप कितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो। तो आपके जितनी भी कैलोरीज आई इसमें 250 से 300 कैलोरीज ऐड कर दो। पर हाँ, इस साइकिल को शुरू करने से पहले सबसे पहले जाओ कपड़े उतारो और अपना वेट करो। अब इस वेट को कहीं नोट कर लो। अब अपना कैलोरी सरप्लस साइकिल स्टार्ट करो और हर 3 से 4 वीक बाद चेक करते रहो कि आपकी या तो स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है या वेट इंक्रीज कर रहा हो। जब ना स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही हो ना वेट इंक्रीज कर रहा हो तब 150 से 200 कैलोरीज और ऐड कर दो। बट इससे ज्यादा कैलोरीज ऐड नहीं करनी। इट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट ऑन योर बॉडी एंड इट विल नॉट गो अवे इजीली। तो ये तो होगी सारी कैलकुलेशंस। लेकिन अब खाएं क्या और खाएं किस तरह? किन लोगों को तो भूख भी बड़ी कम लगती है। टेंशन नहीं लेनी भाई, लाया आपके लिए 3 टोटके। नंबर 1, कैलोरी डेंस फूड। कैलोरी डेंस फूड्स वो फूड्स हैं जिनकी स्मॉल प्रोपोर्शन आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करती है। रोटी है, चावल है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, मीट है, आलू है, स्वीट पोटैटो है। फास्ट फूड में आ जाओ तो आपके पास पिज्जा, पास्ता, बर्गर है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फूड है। मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। 2 इंपॉर्टेंट टिप्स, अपनी कैलोरीज इनटेक को पूरा करने के लिए अपनी लो कैलोरीज फूड को अपनी हाई कैलोरीज फूड से रिप्लेस कर लो। फॉर एग्जांपल चिकन ब्रेस्ट की जगह चिकन थाई यूज करो, लो फैट मिल्क की जगह हाई फैट मिल्क यूज करो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अपनी डाइट में मेन मील्स के साथ साथ स्नैक्स ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल अ हैंडफुल ऑफ बादाम गिव्स यू अराउंड 200 कैलोरीज। एक और इंपॉर्टेंट चीज यार, आपने अपनी कैलोरीज सिर्फ पिज्जा, पास्ता, बर्गर से पूरी नहीं करनी। 80% कैलोरीज आपकी हेल्दी फूड से आनी चाहिए और बाकी 20% कैलोरीज के लिए आप फास्ट फूड पर रिलाई कर सकते हो। नंबर 2, लिक्विड कैलोरी। सेकंड ऑप्शन जो बनाने में बहुत ज्यादा आसान है और मिनटों में पिया जाता है वो है शेक, प्रोटीन शेक्स। बेसिक और सिंपल रेसिपी है यार। दूध डालो, केला डालो, ओट्स डालो, पीनट बटर डालो, 1 चम्मच वे प्रोटीन डालो एंड यू विल कम अप विद 400 से 500 कैलोरीज। और लिक्विड कैलोरीज इनटेक करना भी इजी होता है। नंबर 3, प्रोटीन। कैलोरीज के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने ट्रेस करनी है वो है प्रोटीन है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ वेट गेन करना नहीं है, एक हेल्दी मसल डेवलप करना है। सिंपल सी इक्वेशन है यार, मल्टीप्लाई योर बॉडी वेट विद 2 एंड दैट अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू हैव टू टेक एवरी डे। मेरा बॉडी वेट है 75 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय 2, तो मुझे हर रोज एटलीस्ट 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन इनटेक करना है। प्रोटीन के आपके पास बेइंतहा सोर्सेज हैं, चिकन है, फिश है, बीफ है, चने हैं। मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है, वो मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओए एक चीज तो भूल गए, दिन में एटलीस्ट 3 लीटर पानी जरूर पीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया सब डाइट का। अब आ जाते हैं ट्रेनिंग पे। प्योरली जिम की टर्म में बात करें तो 2 किस्म की ट्रेनिंग होती है, बॉडी पार्ट स्प्लिट जिसको ब्रो स्प्लिट भी कहते हैं और दूसरी है पुश पुल लेग्स। ब्रो स्प्लिट में आप हर मसल ग्रुप को सेपरेट ट्रेन करते हो। फॉर एग्जांपल मंडे को चेस्ट, ट्यूसडे को बैक, वेडनेसडे को लेग्स, थर्सडे को शोल्डर, फ्राइडे को आर्म, सैटरडे संडे रेस्ट डे होता है, मंडे से दोबारा ये वाली रूटीन चलती है। पुश पुल लेग्स में पुश वाली सारी एक्सरसाइजेज मंडे को आ जाती हैं, पुल वाली सारी एक्सरसाइजेज ट्यूसडे को आ जाती हैं और लेग्स और एब्स वेडनेसडे को आ जाती हैं। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आप यही वाला सर्कल रिपीट करते हो और संडे वाले दिन रेस्ट ले लेते हो। ये तो हो गई कुछ जनरलाइजेशन। अब बताएगा भाई आपको अपना वर्कआउट प्लान।
तो ये है यार मेरा वर्कआउट प्लान। अब मैं क्या करता हूँ, अपने मेन मसल पार्ट को अपने वीक मसल पार्ट के साथ ट्रेन करता हूँ। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल आज है मंडे और मैं ट्रेन कर रहा हूँ बैक और बाय, तो मेरा मेन फोकस बैक की एक्सरसाइज पे रहेगा और आखिर के जो 10 से 15 मिनट है वो मैं बाइसेप के वर्कआउट पे लगाऊंगा। इसी तरह अगर मेरा लेग्स और शोल्डर का वर्कआउट और मुझे पता है कि यार मेरे ट्रैप्स का मसला है, तो मेन फोकस तो मेरा लेग्स पे रहेगा, लेकिन आखिर के 10 से 15 मिनट मैं ट्रैप्स पे लगाऊंगा और ट्रैप्स की एक्सरसाइज करूंगा। कुछ जनरल चीजें सब वर्कआउट के लिए सेम है। टेक्निक, जहां पे एल्बोस को लॉक करना है एल्बोस को लॉक करो, वेट को ऐसे झूलाना झुलाते रहो, माइंड मसल कनेक्शन डेवलप करो, जो मसल ट्रेन कर रहे हो उसी मसल को यूज करो। फिर क्वेश्चन आ जाता है किस वेट से शुरू करें और वेट कब इंक्रीज करें। फॉर एग्जांपल हम बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, 10 किलो का डंबल उठाया एंड वी स्टार्ट डूइंग रेपिटेशंस। अगर हमारी रेपिटेशन रेंज 12 से 13 वाली रेंज में आ रही है, इट मींस कि हम 10 की बजाय 12 किलो वाले डंबल से शुरू कर सकते हैं। ओके, बट वेट कब इंक्रीज करें? अब 12 किलो के ऊपर रेपिटेशंस करना स्टार्ट करो। नॉर्मली वो लाए करेंगी 6 से 8 की रेप रेंज में। जब तक ये रेप रेंज 12 से 13 में नहीं जाती तब तक आपने वेट स्विच नहीं करना। इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हम या तो कोशिश करते हैं कि हम अपने रेपिटेशंस इंक्रीज कर लें और जब रेपिटेशन 10 से 12 वाली रेंज को हिट करते हैं हम वेट इंक्रीज कर लेते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी वर्कआउट का जो लास्ट सेट है उसको टिल फेलियर परफॉर्म करना है। जब लगे ना कि यार अब तो बस मरने वाले हैं, अब ये वेट नहीं उठाया जा रहा, आपने तब रुकना है। रेस्ट बिटवीन सेट्स 2 से 4 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, डिपेंड ऑन योर वर्कआउट। अगर तो स्मॉल मसल ट्रेन कर रहे हो जैसे कि बाइसेप है या ट्राइसेप है तो 2 मिनट का रेस्ट ले लो। अगर स्क्वाट्स वगैरह कर रहे हो तो 4 मिनट का रेस्ट ले लो। हाउ लॉन्ग वी शुड ट्रेन? 1 घंटा इनफ है वर्कआउट के लिए। ये पुराना कॉन्सेप्ट उस्तादों वाला कि 1.5 से 2 घंटे करेंगे तभी बॉडी बनेगी, इट्स जस्ट अ मिथ। रेस्ट डेज कितने होने चाहिए? 2 से ज्यादा कंटिन्यूअस रेस्ट डेज नहीं लेने। अगर 2 दिन छुट्टियां की हैं, मेक श्योर करो कि तीसरे दिन जिम जरूर जाओ। अब हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रेस्ट। मसल तभी ग्रो करेगा जब 7 से 8 घंटे रेस्ट करोगे। अगर सोओगे नहीं तो मसल ग्रो नहीं करेगा, रिगार्डलेस जितनी मर्जी अच्छी ट्रेनिंग कर लो, जितनी मर्जी अच्छी डाइट ले लो। सिंपल सा फॉर्मूला यार, रात 9 बजे के बाद मोबाइल यूज करना बंद कर लो, कोई बुक शुक रीड कर लो, जैसी किताब खोलेंगे वैसी नींद आने लग जाएगी। Let's discuss some secondary factors. सबसे पहले बात कर लेते हैं सप्लीमेंटेशन की। मैं डाइट के अलावा सप्लीमेंट जो यूज करता हूँ वो है वे प्रोटीन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन गोल्ड स्टैंडर्ड का। इसके अलावा मैंने कोई और सप्लीमेंट यूज नहीं किया। अच्छा, पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है वेट गेनर का। जिसने भी बल्कअप करना होता है वो वेट गेनर लेना शुरू कर देता है। मैं रिकमेंड नहीं करता, मुझे लगता है बहुत ज्यादा फैट आपकी बॉडी पे ले आते हैं और बॉडी बड़ी अनअट्रैक्टिव लगने लग जाती है। इसके अलावा वे प्रोटीन शुरू कब करना है, स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो एटलीस्ट 6 से 8 महीने यार वर्कआउट करो, अपनी नेचुरल डाइट पे रहो। उसके बाद अगर लगे कि यार जरूरत पड़ रही है तो फिर आप वे प्रोटीन यूज कर लो। अगेन, वे प्रोटीन इज नॉट स्टीरॉयड। वो कोई जादू नहीं करेगा कि आप खाओगे फौरन बॉडी बिल्डर बन जाओगे। वो सिर्फ आपकी जो प्रोटीन इनटेक है उसको पूरी करेगा। इसके अलावा सेकेंडरी फैक्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फाइनेंसेस। बॉडी बिल्डिंग काफी पैसा मांगती है क्योंकि आपने अपनी कैलोरीज इनटेक पूरा करना है, अपने प्रोटीन पूरा करना है। तो मैं क्या करता था, होम ट्यूशंस देता था, तो वो पैसे जो वहां से आते थे वो मैं अपने डाइट प्लान वगैरह में लगाता था। मेरे ख्याल से यार मैंने सारे मेजर पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए। तो सब्सक्राइब जरूर करना है और कोई भी ब्रो, कोई भी दोस्त जो बल्कअप करना चाह रहा हो उसके साथ वीडियो शेयर जरूर करनी है। अब इस बॉडी बिल्डिंग सीरीज में साइंस बेस्ड बड़े जबरदस्त वर्कआउट प्लान आने वाले हैं, बड़ी मजे मजे की कुकिंग टेक्निक्स आने वाली हैं। भाई खुद बना के दिखाएगा यार आपको कि बनाना कैसे है और बनाना क्या है। और इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन हो तो यार मुझे कमेंट्स में बता दो या फिर ये मेरा इंस्टा हैंडल है, वहां पे मुझे मैसेज करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। चाओ चाओ।